प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य को पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं। ज्योतिष में आप जितना गहराई से अध्ययन करेंगे, आपकी वह शक्ति उतना ही बढ़ती जाएगी। हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में धन से संबंधित विषय को लेकर के, क्योंकि जिंदगी में धन के बिना किसी भी व्यक्ति को धन्यता नहीं प्राप्त होती। हाँ, वो बात अलग की है, यदि वो संन्यास योग में है तो वो तो है ही धन्य, लेकिन अगर गृहस्थ में रहना है तो धन की बड़ी जरूरत होती है। जन्म कुंडली में दूसरा भवन, दूसरा घर धन का साधन बताता है। दूसरा घर बताता है कुटुंब और आपकी वाणी। दूसरा घर आपका जितने शुभ ग्रहों से युक्त होगा, और दूसरी बात द्वितीय जितने शुभ ग्रहों के साथ युक्त होगा, और तीसरी बात धन से संबंधित कारक बृहस्पति जितना मजबूत होगा, आपके पास वाणी, कुटुंब, धन उतना ही प्रबुद्ध होगा। हम आपके साथ चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, यहां पर मेष लग्न आप देख रहे हैं। इस मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। चूंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी भी है और लग्न का भी स्वामी है, इसलिए अष्टमेश हो गया, लग्नेश हो गया। मूल विषय है धन को लेकर के। जातक का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद उसको दूध की जरूरत पड़ती है, धन उसके लिए चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए धन चाहिए, भोग और परिवार कुटुंब के पालन के लिए धन चाहिए। तो इस धन का विचार इसीलिए करना चाहिए कि जीवन में वो कितना आगे अपने कुटुंब के पालन में सफल हो सकता है। दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे हमने यहाँ मेष लग्न लिया हुआ है, और दूसरे भाव में वृष राशि आती है। अब यहाँ का जो स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया। जब दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया तो हमें धन के बारे में कौन बताएगा? शुक्र बताएगा। एक ये बात। दूसरी, शुक्र के मित्र ग्रह बताएंगे। मान लीजिए शुक्र का मित्र बुध है। अब यहां पर यदि शुक्र के साथ बुध बैठ जाए तो जातक के पास सुंदरता, शालीनता, भोग, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ होगा, और वाणी भी अच्छी होगी, तथा ऐसा व्यक्ति कुटुंब को भी परिपूर्ण रूपेण सारी इच्छाओं की पूर्ति के बाद सही मायने में पालन कर सकता है। परंतु अब हम दूसरे विषय पर चले जाते हैं। यदि यहां बैठे हुए शुक्र पर फर्ज करिए यहां बैठ के सूर्य देखने लग जाएं, क्योंकि सूर्य इतनी दूर नहीं हो सकते, परंतु यदि सूर्य यहीं बैठ जाएं इसी के साथ में, तो अब जातक के परिवार में सूर्य कलह कराएंगे। कलह का कारण कौन होगा? सप्तम स्थान का स्वामी भी शुक्र है। कलह का कारण व्यापार, कलह का कारण पत्नी, कलह का कारण यात्राएं, कलह का कारण परिवार होगा। पत्नी के बीच में सामंजस्य, माता पिता भाई बहनों के बीच में सामंजस्य बिठाने में यह व्यक्ति जो कि मंगल है, यदि कहीं कमजोर पड़ गया तो जातक को परेशान करके रख देगा। चलिए, यदि धन भाव का स्वामी यहां बैठ जाए सुख भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति के साथ साथ भोग साधन सामग्री भी होगी। धन का स्वामी यहां बैठ जाए तो धन के साथ साथ व्यापार, पत्नी और पत्नी के द्वारा कमाई का साधन भी बन जाएगा। ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ पर धन के स्वामी बैठेंगे मित्र राशियों में तो धन को बढ़ाएंगे, शत्रु राशियों में बैठेंगे तो धन को घटाएंगे। अब एक पक्ष हो गया, दूसरे पक्ष पे हम चलते हैं। किस अवस्था में जातक के पास दुश्मन और निर्धनता रहेगी? ठीक है, चलिए समझते हैं। चूंकि हमने यहां शुक्र को बिठाया, हम यहां से शुक्र को रिमूव कर देते हैं। शुक्र को यहां का स्वामी शुक्र हो गया, ठीक, यहां का स्वामी शुक्र यहां आ जाए, ठीक है। अब एक छठा भाव क्या हो गया? कर्जा हो गया। जब यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाएगा नीच में, तो ऐसा व्यक्ति अपने निजी साधन स्वार्थ के लिए, परिवार के कुटुंब पालन पोषण के लिए, पत्नी इत्यादि के लिए कर्जा लेगा। कर्जा लेगा और कर्जा निरंतर बढ़ता जाएगा। यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ी किसी, तो ये कर्जा लेते हुए चिंता के मारे रोगी हो जाएगा और अंत में रोगों के कारण हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। और कलंक भी शुक्र छठे घर में दे देता है। कई स्त्रियों से इसके नाजायज संबंध भी बन जाते हैं। धन को लेकर के हम इतनी दूर तक अभी आए हैं क्योंकि धनेश यहाँ पर है। चंद्रमा को तो वैसे मैंने बैठाया हुआ था, हम चंद्रमा को हटा देते हैं। अब ये धनेश छठे घर में हो जाए तो आपके पास कर्जा, शत्रु इत्यादि बढ़ेंगे। यही धनेश अगर अष्टम स्थान पर हम बृहस्पति को भी मूव कर देते हैं, यहां पर धनेश बैठ जाए तो जातक को अपने परिवार कुटुंब के हानि में बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी और जातक को बोलने की तमीज नहीं होगी। धनेश यहाँ बैठ गया, वाणी का स्वामी यहाँ बैठ गया, ज्यादातर मौन रहेगा। धन हानि, यहाँ धन हानि। और जब धनेश यहाँ बैठ जाए, बेशक यहाँ पर तो खैर उच्च में शुक्र हो जाएंगे, हमने वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये धनेश अगर यहाँ बैठ जाए तो जातक भोग साधनों को जुटाते जुटाते, घर मकान सुंदर बनाते बनाते, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नशे इत्यादि में, भोग वृत्ति इत्यादि में, वेश्यावृत्ति इत्यादि में अपने धन का नुकसान कर बैठेगा, विशेष तौर से भोगों में लगाने के कारण। ये बात हो गई। अब धनेश ना यहां बैठा हो, ना यहां बैठा हो, ना यहां बैठा हो, मैं कहता हूं धनेश यहीं पर बैठा हो, ठीक, शुक्र यहीं पर बैठा हो। ऐसी अवस्था में सप्तमेश भी शुक्र बन गया। जब यहां शुक्र बैठा होगा तो जातक की स्त्री, पत्नी, जीवन साथी जातक के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बन जाती है। उसकी स्त्री उस व्यक्ति के समस्त परिवार को, कुटुंब को संभालने की क्षमता अपनी योग्यताओं से रखती है। इस अवस्था में शुभता को लेकर के धनेश बढ़िया बन गया। यही धनेश और सप्तमेश यहाँ बैठ करके पत्नी के माध्यम से जीवन को सुखद बनाता है, लेकिन यही धनेश यहाँ बैठ जाने पर, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाने पर पत्नी के साथ वैमनस्य दे देता है, पत्नी के साथ शत्रुता दे देता है और पत्नी के साथ कभी कभी डिवोर्स दे देता है। कभी कभी क्या, ज्यादातर पत्नी के साथ डिवोर्स दे देता है। और यही धनेश और सप्तमेश यहाँ बैठ जाने पर पत्नी को रोगी, पत्नी को कटुभाषिणी, पत्नी को भोगी, व्यभिचारिणी इत्यादि भी बनाता है और जातक को निठल्ला, निकम्मा करार दे देता है। तो धनेश का बड़ा भारी प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में धनेश के ऊपर शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ स्थानों पे, मान लो यही धनेश यहाँ बैठ जाता शुक्र, तो ऐसी अवस्था में जातक को
नाजायज खर्च करने की आदत नहीं होती। बशर्ते ऐसा व्यक्ति अपने धन को खूब बचाता है और अपने धन को दूसरों पर खूब व्यय करेगा, लेकिन स्वयं सूखा रूखा खाकर भी लोगों का ध्यान जरूर रखता है। यही सॉरी, नारायण हरि। यही धनेश अगर यहाँ बैठ जाए, ये छोटे भाई बहनों का घर है, मित्रों का घर है, इसको सहज भी कहा जाता है, सहज भाव। अब यही धनेश यहाँ बैठ जाता तो जातक को अपने सहज मित्र कुटुंबियों पर धन व्यय करने में कोई गुरेज नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों की मंडली में सहखर्च कहा जाता है और छोटे भाई बहनों के ऊपर धन खर्च करने के कारण ऐसा जातक महान कहा जा सकता है। यही धनेश सुख में बैठ जाए तो बढ़िया, और यही धनेश पंचम भाव में बैठ जाए तो पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा धन लाभ देता है। यही धनेश यहाँ बैठ जाए भाग्य भाव में तो धन भाग्य में उसके निश्चित हो गया। यही धनेश आमदनी में बैठ जाए तो निश्चित है ऐसा व्यक्ति धन को खूब बढ़ाएगा। तो धन संबंधी विचार देने के लिए हमने आपको ये वीडियो चार्ट के माध्यम से दिया और हल्के से समझाने का भी प्रयास किया। इसको विश्लेषण और देंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसे आप समझिए और हमें बताइए क्या चार्ट के माध्यम से आपको कुछ समझने में आया या नहीं, इससे अच्छा लगा या नहीं। अगले वीडियो में हम पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।